हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग्स ऑफ एक्शन एपिसोड 7। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किंग के सब लोग जुन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने सस्ती दवाइयां महंगे दामों पर बेच दी और गरीबों का साथ देते हैं। किंग जुन को सजा देने वाले होते हैं कि तभी वहां प्रिंस आ जाते हैं। अब आगे प्रिंस आते हैं और किंग के सवालों का जवाब देने की परमिशन मांगते हैं। प्रिंस जुन की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं मैंने ही कैदियों को यहाँ से हटाया है। सब हैरान रह जाते हैं। प्रिंस आगे कहते हैं मुझे लगता है कि जेल में कैदियों को सिर्फ सजा दी जाती है, ना कि उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो सब बहुत बुरी कंडीशन में थे। वो वहाँ यहाँ तो भूख से मर जाते या फिर ठंड से, फिर मैंने उन्हें वहां से हटा दिया। किंग कहते हैं आप सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं। प्रिंस कहते हैं मेरे पास आपके लिए अर्जेंट इन्फॉर्मेशन है। जुन ने कभी भी हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं की, किसी और ने की है। जुन दो लोगों को वहां लेकर आता है। प्रिंस कहते हैं ये लोग पैलेस में दवाइयां लेकर आते हैं और फिर वो लोग बताते हैं कि ये सब मेन हेड का काम है। उन्होंने ही दवाइयां सस्ती लेकर पैलेस में महंगी बेची हैं। जुन तो बिल्कुल बेकसूर है। वो हमेशा जंगल से ही अच्छी दवाइयां लेकर आते हैं और गाँव वाले लोगों की हेल्प करते हैं। डिस्पेंसरी हेड पहले तो मना कर देता है, फिर वो लोग अपने साथ लाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। उसके बाद वो मान जाता है और माफी मांगता है। प्रिंस पहले ही सुयुम के फादर से मिलकर उन्हें सब कुछ बता चुके होते हैं। फिर सब उन पर छोड़ देते हैं। किंग के सामने वो भी माफी मांगते हैं जुन पर गलत इल्जाम लगाने के लिए। किंग जुन को अपने बारे में सच ना बताने के लिए बहुत सुनाते हैं कि प्रिंस कहते हैं इन्होंने पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था। फिर प्रिंस आगे कहते हैं मैंने आपको भी बताना चाहा पर आपने सुना ही नहीं। आपके मंत्रिमंडल को भी अच्छे से पहले ही बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए था। सब प्रिंस की बात सुनकर हैरान रह जाते। किंग प्रिंस की बात पर हंसते हैं। फिर नाना को याद आता है कि जब वो एक दिन पहले उनसे मिलने गए थे तब प्रिंस ने उन्हें कहा था कि वो उनके साथ देंगे अगर वो उनके रास्ते पर चलेंगे और प्रिंस को गाइड करेंगे। नाना भी उनकी प्रशंसा करते हैं। जुन बेकसूर साबित हो जाते हैं। सब वहां से चले जाते हैं पर जुन वहीं होते हैं। युन आकर उन्हें उठाते हैं। तभी जुन उन्हें थैंक यू कहते हैं। युन प्रिंस को थैंक यू कहने के लिए कहते हैं। तभी प्रिंस वहां आ जाते हैं। जुन कहते हैं मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। प्रिंस कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके साथी अब फ्री हैं और आप उनसे मिलने जा सकते हो। फिर जुन वहां से चले जाते हैं अपने साथियों को मिलने के लिए। उनके पिता प्रिंस का ट्रस्ट जीतने के लिए उनकी तारीफ करते हैं। इधर युन भी प्रिंस की तारीफ करते हैं जुन की हेल्प करने के लिए। रात को जुन अपनी माँ को मिलने जाते हैं। उनकी माँ उनसे मिलना चाहती थी। वह जुन को देखकर बहुत खुश होती हैं। जुन भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती हैं। उनकी माँ उन्हें वापस आने के लिए कहती हैं पर जुन उन्हें मना कर देते हैं। फिर प्रिंस सुबह जुन को अपने ट्यूटर के रूप में वापस देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रिंस कहते हैं आप पैलेस से बाहर नहीं गए। जुन कहते हैं कि मैं अब आपको आपका ट्यूटर बनकर पढ़ाऊंगा, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। वो प्रिंस की बहुत तारीफ करता है। सब ट्यूटर्स के सामने भी वो प्रिंस की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। सीनियर ट्यूटर इस बात से जेलस हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं जुन को इस बात के लिए प्रमोशन ही ना मिल जाए। फिर जुन प्रिंस को बाहर पार्क में पढ़ने के लिए बुलाते हैं। वो उल्टा चल रहे होते हैं। प्रिंस उन्हें सीधा चलने के लिए कहते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। फिर जुन का पैर फिसलता है। जैसे ही वो गिरने वाले होते हैं प्रिंस उन्हें संभाल लेते हैं। जुन भी हैरान रह जाते हैं। प्रिंस उन्हें वापस गिरा देते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर वो उन्हें पढ़ाते हैं और प्रिंस की शान में कुछ लाइंस लिखते हैं। प्रिंस बहुत खुश होते हैं। तभी उन्हें अपनी लाइन का मतलब बताते हैं कि मौसमी बारिश को पता होता है कि कब बरसना है, जैसे आपको पता है कि कब हेल्प करनी चाहिए। तभी बारिश हो जाती है। रात को प्रिंस उनकी लाइनें देख रहे होते हैं कि बोगडोंग आकर उनका बेड लगाते हैं। वो बोगडोंग से जुन के बारे में पूछते हैं। बोगडोंग कहते हैं वो अपने फादर जैसे नहीं है। फिर प्रिंस उन्हें जाने के लिए कहते हैं और लाइन्स देखने लगते हैं। इधर दादी नाना को बुलाती हैं और कहती हैं मुझे सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, अब पर आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाना कहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स महल में डाल रहे हो, आप सब अपने कंट्रोल में रखना चाहती हो, पर प्रिंस का ताज किसी तरह के खतरे में नहीं आना चाहिए। वो उन्हें ही बता देते हैं कि किंग के बाद राजा प्रिंस ही बनेंगे, ना कि उनके दूसरे बेटे। बाहर निकलते वक्त उन्हें किंग, क्वीन और प्रिंस जोयम दिखती हैं। नाना उन्हें देखकर खुश नहीं होते। किंग और नाना एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इधर कमांडर यून प्रिंस को किंग की फुट इंजरी के बारे में बताते हैं। फिर वो बॉडीगार्ड किम गोयन के बारे में पूछते हैं। प्रिंस उन्हें सब कुछ ठीक है कहते हैं। फिर रात को प्रिंस किंग से मिलने जाते हैं। किंग उनसे आने का कारण पूछते हैं। प्रिंस कहते हैं मिंग के जो लोग आ रहे हैं वो उनका स्वागत करना चाहते हैं। किंग उन्हें पहले तो मना कर देते हैं पर प्रिंस के बहुत यहाँ कहने पर वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। प्रिंस किंग को आश्वासन देते हैं कि वो सब ठीक ही करेंगे। इधर जुन सुबह प्रिंस को याद कर रहा होता है। वो उनके लिए कुछ लेकर आता है। इधर प्रिंस यून के साथ सब तैयारियां देख रहे होते हैं। तभी जुन आ जाता है और उन्हें कुछ पिल्स देता है। वो कहता है कि आपकी तकलीफ को दूर कर देंगे। फिर वहां से चला जाता है। यून भी प्रिंस को मुस्कुराता देखकर मुस्कुराते हैं। फिर जुन मार्केट में होता है। स्वयं भी वहाँ बहुत सामान खरीद रही होती है। तभी वहाँ जुन आ जाता है। जुन को देख के वो हैरान रह जाती है। फिर स्वयं उनसे माफी मांगती है क्योंकि उनकी वजह से ही वो प्रॉब्लम में आए थे। जुन उन्हें माफ कर देते हैं। फिर दोनों फूल तोड़ने जाते हैं। स्वयं भी उनकी हेल्प करती है। दोनों खाना खाने जाते हैं। इधर प्रिंस और यूएम भी वहीं होते हैं। प्रिंस जुन और स्वयं को साथ में देख लेते हैं। चारों एक ही होटल में आते हैं और जुन स्वयं से उन्हें अपना कलीग कहकर मिलवाते हैं। फिर सब एक साथ बैठकर
बैठकर खाना खाते हैं। सब बातें कर रहे होते हैं। प्रिंस थोड़ा जेलस होते हैं और जुन को बहुत टीज करते हैं। इधर मिंग के लोग पैलेस में आते हैं। प्रिंस उनका स्वागत करते हैं। जुन दामी का घर फूलों से सजा रहे होते हैं। प्रिंस और युन उन्हें उनका कमरा दिखाते हैं। मिंग के चीफ इनुच उनको बाहर जाने के लिए कहते हैं। फिर प्रिंस और युन जुन को नाना और उनके फादर के साथ देखते हैं जो चीफ इनुच से मिलने आए थे। मिंग के वाइस प्रेसिडेंट जुन को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने ही उनकी जान बचाई थी। वो नाना को थैंक्स कहते हैं जुन से मिलाने के लिए, पर चीफ इनुच ज्यादा खुश नहीं होते। जुन भी कुछ ज्यादा नहीं कहते, पर वाइस प्रेसिडेंट जुन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जुन के फादर चीफ इनुच को कुछ गोल्ड देते हैं ताकि उन्हें वो कुछ जमीन दे सके। इनुच को पता चल जाता है कि नाना अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं। साथ में सब एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ लोक नृत्य चल रहा होता है। इनुच भी बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आकर उन्हें गलत ऑफर देता है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसकी जान लेने वाले होते हैं। तो प्रिंस आकर उन्हें रोकते हैं और उस आदमी को जाने के लिए कहते हैं। चीफ इनुच को बहुत गुस्सा आता है। जुन वहाँ आकर उन्हें ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर चीफ इनुच ड्रिंक जुन के मुंह पर ही गिरा देते हैं। जब वो दोबारा वैसा करने लगते हैं तो पिंक के लोग आकर उन्हें रोकते हैं। उसके बाद प्रिंस जुन को बुलाते हैं। वो जुन को इन सब बातों से दूर रहने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चीफ इनुच एक चाकू देखकर कुछ याद कर रहे होते। जब वो छोटे थे तो मिंग के लोग उन्हें वहाँ से ले गए थे। उन्हें एक लड़की ने वो चाकू दिया था, तब से वो उनके पास ही है। सुबह प्रिंस चीफ इनुच के लिए ब्रेकफास्ट लगवाते हैं, पर वो उन्हें पसंद नहीं आता। प्रिंस खाना चेंज करने के लिए कहते हैं। मेड किम उन्हें कुछ ना कहने के लिए कहती है क्योंकि चीफ इनुच उन्हें टीज कर रहे होते हैं। वो रात के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर चीफ इनुच मेड किम को प्रिंस को इशारा करते देख लेते हैं। फिर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। प्रिंस मेड किम और बॉकडोंग के साथ वहाँ से जाने लगते हैं, पर चीफ इनुच अपने चाकू से मेड किम के बाल काट देते हैं। प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है। सबके मना करने के बावजूद वो चीफ इनुच को बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उनके मुंह से खून आने लगता है। और यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।